नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर बढ़ते हुए दबाव के बीच आखिरकार इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेक ही दिया और नेतन्याहू सीज़ फायर करने के लिए तैयार हो गया, उस पे सिग्नेचर भी कर दिया। वही नेतन्याहू जो कि कुछ दिन पहले कह रहा था कि हम अपनी शर्तों पर सीज़ फायर पर सिग्नेचर करेंगे, लेकिन जैसे ही जैसे जंग आगे बढ़ते गए और हिजबुल्लाह का वार तेज़ होता गया, आखिरकार घरेलू स्तर पर दबाव बढ़ता गया, उससे आखिर नेतन्याहू को झुकना पड़ा और सिग्नेचर करना ही पड़ा। जो समझौता हुआ है वो 2006 में जो समझौता हुआ था, लगभग वही समझौता एक बार फिर से लागू किया गया है। और हिजबुल्लाह ने भी इस बात को माना है। हालाँकि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा कि अभी हमारे पास जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आई है, हम उसको देखेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे हिजबुल्लाह को किसी तरह का नुकसान हो रहा हो। बहरहाल ये जो समझौता हुआ है ये माना जा रहा है कि 60 दिन का है, लेकिन हालाँकि अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ये अस्थायी रूप से समझौता किया गया है और अब गज़ा के ऊपर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि शायद अब गज़ा पे भी समझौता हो जाए, वहाँ भी सीज़फायर हो जाए, वहाँ के लोग भी अन्य लोगों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें और फिर से एक बार वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होना शुरू कर दें। हालाँकि सऊदी अरब के अलावा जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसने कहा है कि अगर अस्थायी रूप से वहाँ पर सीज़फायर कर दिया जाए और ये निश्चित निश्चित किया जाए कि अब दोबारा वहाँ की बिल्डिंगों को तोड़ा नहीं जाएगा, उस पर हमला नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे फिर से रिबिल्डिंग करने के लिए तैयार है, मतलब गज़ा में। लेकिन अभी वहाँ पर फिलहाल हमास और इज़राइल की तरफ से ऐसे कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे लग रहा हो कि वहाँ पे भी अब समझौता होने वाला है। हालाँकि अमेरिका चाहता है कि वहाँ भी समझौता हो जाए और सीज़ फायर हो जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सीज़ फायर होता है या नहीं, या क्या ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो अभी आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू दुनिया में तो अकेला पड़ ही गया है, अब अपने घर में भी अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उसकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने घोषणा किया है कि वो अब अपने बेटे मया के पास मियामी जा रही हैं। बताते चलें आपको कि नेतन्याहू का एक लड़का अमेरिका के मियामी में है, वहाँ पे आलीशान फ्लैट में रह रहा है, जबकि इज़राइल के जो नियम है वहाँ पे ये है कि हर घर में सभी को जंग में जाना पड़ता है, लेकिन नेतन्याहू का लड़का जंग में नहीं गया बल्कि वो अमेरिका के मियामी में है। अब वहाँ पे उसकी माँ भी जाने वाले हैं मियामी, जो कि सारा नेतन्याहू उन्होंने घोषणा कल ही किया है, ट्वीट किया है कि वो जा रही हैं, मियामी जा रही हैं अपने बेटे के पास और लंबे समय के लिए जा रही हैं। उसकी वजह भी सामने नज़र आ रही है क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उनके चीफ ऑफ स्टाफ को पहले ही वहाँ की अदालत ने के आदेश के मतलब बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। नेतन्याहू पे एक मुकदमा और भी कायम हुआ है, वो ये है कि तो अक्टूबर 2023 में जो हमास की तरफ से हमला किया गया था, इज़राइल के ऊपर हमला हुआ था, वो नेतन्याहू ने खुद करवाया था ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। इसकी भी जाँच शुरू कर दी गई है और ये आरोप नेतन्याहू पर लगा है। अब ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर कई प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं और 15 से 20 दिन में उन मुकदमों के बीच इनको पेशी होगी और ऐसा माना जा रहा है कि उसी समय इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन उससे पहले सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू वहाँ से कहीं भागने की फिराक में है। मतलब इज़राइल छोड़कर भागने की फिराक में है। एक और खबर सामने आई वो है नीदरलैंड से, जहाँ की डच डच जो संसद है उसने प्रस्ताव पास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। नेतन्याहू अगर उसके देश में आता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में पूरी दुनिया में नेतन्याहू अलग-थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही देखते हुए उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ने का अ, ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर-सी बात है दुनिया में अलग-थलग हो गया तो अब इज़राइल में भी अपने परिवार के साथ अभी नेतन्याहू अलग-थलग होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी से ये सूत्रों की बात सामने आ रही है कि शायद नेतन्याहू देश को छोड़ने वाला भी है और कहीं छोड़कर कहीं अन्य जगह पर जाने की फिराक में है और माना जा रहा है कि वो भी शायद अमेरिका के मियामी में चला जाए जहाँ पे उसका बेटा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जो सदस्य है वो अमेरिका नहीं है, वहाँ पे नेतन्याहू की कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। उधर बात करें जो सबसे भयानक जो जंग चल रही है वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है और जो रूस का जो हमला है वो लगातार यूक्रेन पे अब तेज़ होता चला जा रहा है। अभी तक कीवी पे हमला कम हो रहा था, लेकिन अब रूस ने कीवी के ऊपर हमला बढ़ा दिया है और नई मिसाइलों से हमला तेज़ कर दिया और माना जा रहा है कि
जिस प्रकार से नाटो देश से प्राप्त मिसाइलों का प्रयोग यूक्रेन ने किया, उससे नाराज पुतिन कभी भी परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो देश हैं अरब कंट्रीज में या आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे भी वो भी निशाने पर रूस के आ गया और कभी भी वो हमला रूस उस पर कर सकता है। यहाँ तक कि रूस ने सीरिया में जो अपना बेस है उसको बहुत मजबूत कर दिया है, वहाँ पे कई एयरक्राफ्ट भी पहुंचा दिया है। एक दिन पहले की ये सूचना है और उसकी सेना को अपने जो वहाँ पे सैनिक मौजूद है उनको सक्रिय कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इजराइल सीरिया पे, जो कि 2 दिन पहले इजराइल ने सीरिया पे हमला किया था, अगर माना जा रहा है कि अगर इजराइल दोबारा ये हमला करता है तो सीरिया से जो रूस है वो अपने बेस से इजराइल के ऊपर हमला करके अमेरिका को भी चेतावनी देने के लिए तैयार खड़ा नजर आ रहेगा। बहरहाल जंग अभी पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में कहा जाए, दुनिया में कहा जाए थमी नहीं है, लेकिन कुछ राहत बहरहाल मिल गई है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में सीज फायर के बाद किसी प्रकार का कोई हमला एक दूसरे पर नहीं किया गया है। देखना यह होगा कि आगामी 1-2 दिनों में और ऊँट जो है किस करवट बैठने वाला है और दुनिया के हालात और कैसे होंगे। फिलहाल तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yeah.